गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के अंतर्गत ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी दो आसन भुजाएं और तीन कोनों की माप दी हो। ध्यान दीजिए, यहाँ एक उदाहरण है। एक चतुर्भुज MORE की रचना करना है और जिसमें कोण R की माप है 105 डिग्री, MO की माप 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 डिग्री और कोण O की माप 105 डिग्री है। तो बच्चों, कैसे हम लोग चतुर्भुज की रचना करेंगे? पहले भी आप लोग को बताया है कि किसी त्रिभुज अथवा चतुर्भुज की रचना करने से पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। पहले कच्ची आकृति बनाते हैं और चूंकि हम लोग को चतुर्भुज बनाना है तो मान लीजिए कि हमारा चतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा। अब चतुर्भुज का नाम देते हैं, तो चतुर्भुज का नाम यहाँ MORE है। हम लोग भी नाम देते हैं MORE। नाम देने के बाद जो विभिन्न माप है उसको हम लोग दर्शाएंगे। विभिन्न माप क्या क्या है? कोण R की माप है 105 डिग्री, ये है 105 डिग्री। MO 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। OR 4.5 सेंटीमीटर। कोण M की माप है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। कोण O की माप, इस कोण की माप भी 105 डिग्री है। ये सब माप दिए हुए हैं, हम लोग इसको दर्शाए। अब हम लोग जब फाइनल फिगर बनाएंगे या फेयर फिगर बनाएंगे तो इस कच्ची आकृति का सहायता लेंगे। कच्ची आकृति में क्या देख रहे हैं कि MO एक रेखाखंड है जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग आसानी से स्केल की सहायता से MO एक रेखाखंड खींचते हैं। MO कितना लंबा खींचेंगे? 6 सेंटीमीटर। इसकी माप 6 सेंटीमीटर है। अब कोण M की माप है 60 डिग्री, तो हम लोग कंपास की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो M बिंदु पर कंपास की सुई रखेंगे और किसी त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं। यह चाप जिस बिंदु पर MO को प्रतिच्छेद करता है, अब उस बिंदु पर कंपास की सुई रखते हैं और उसी त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचते हैं। अब M बिंदु से ये जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्केल की सहायता से आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए किरण MX हुआ। इस तरह से कोण XMO की माप हो गई 60 डिग्री। यहां पर 105 डिग्री का कोण है, कोण O की माप 105 डिग्री है। तो 105 डिग्री का कंपास की सहायता से हम लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिज्या से पहले क्या करेंगे? O को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं। अब यह चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है MO को, उस बिंदु पर कंपास की सुई रखेंगे, उसी त्रिज्या से एक बार फिर चाप खींचेंगे। अब इस बिंदु पर कंपास की सुई को रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचेंगे। अब क्या करना है कि इस बिंदु से इस बिंदु को केंद्र मान करके और पुनः इस बिंदु को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से दो और चाप खींचते हैं और ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको स्केल की सहायता से हम लोग मिलाते हैं। तो ये हो गया, ये 60 डिग्री का कोण बनता, ये 120 डिग्री। इसको अगर मिलाते तो 120 डिग्री कोण बनता। 60 और 120 के बीच ये 90 डिग्री का कोण बनता। हम लोग को बनाना है 105 डिग्री का। 105 डिग्री क्या है? 90 से ज्यादा है, 120 से कम है, दोनों के बीच में है। ठीक, दोनों के बीच में है। तो अब क्या करना है? कंपास की सुई को यहां रखेंगे और इस तरह से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, यहाँ केंद्र मान करके चाप खींचे, फिर कंपास की सुई को यहां रखते हैं और एक अन्य चाप खींचते हैं उसी त्रिज्या से। ठीक है, जिस त्रिज्या से यहाँ पर चाप खींचे थे उसी त्रिज्या से यहाँ भी चाप खींचेंगे। शुरू में हम लोग यहाँ पर कंपास की सुई को रखे, बाद में कंपास की सुई को यहाँ रखेंगे। इधर पेंसिल रहेगा। दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को स्केल की सहायता से हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, और मिला करके आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये हो गया OY क्लियर हो गया। अब चूंकि O से R तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, तो O को केंद्र मान करके कंपास की सहायता से O को केंद्र मान करके यहाँ कंपास की सुई रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचते हैं। एक चाप खींचे, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है यह चाप, उसका नाम हम लोग R देते हैं। ये O से R तक की दूरी कितनी हुई? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप खींचे थे।
जो OI को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम R है। पुनः R पर 105 डिग्री कोण बनाना है, तो R पर 105 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे? इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर शुरू में जिस त्रिज्या से चाप खींचे थे उसी त्रिज्या से एक अन्य चाप यहाँ पर खींचते हैं और कंपास की सुई को इधर रखते हैं, पेंसिल को फैलाते हैं यहां से यहां तक इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं और कंपास की सुई को यहां रख करके इधर पेंसिल रखते हैं, उतना ही हम लोग एक चाप खींचते हैं और पहली चाप और जो दूसरी चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए यह हो गया Z। अब MX को आगे बढ़ा देते हैं, MX को आगे बढ़ा देते हैं। ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम E देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से MORE चतुर्भुज का निर्माण हो गया, जिसमें MO की माप 6 सेंटीमीटर है, OR की माप 4.5 सेंटीमीटर है, कोण M की माप 60 डिग्री है, कोण O की माप ये 105 डिग्री और इसकी माप भी 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग चतुर्भुज MORE की रचना कर लेंगे। अब एक अन्य उदाहरण पर ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है समांतर चतुर्भुज HER की रचना करनी है, जिसमें HE की माप 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और एंगल R कोण R की माप है 85 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे। चूंकि समांतर चतुर्भुज बनाना है तो कुछ ऐसा आकृति बनाएंगे, इस तरह की आकृति जो समांतर चतुर्भुज जैसा करीब करीब लगे। इसका नाम देंगे, नाम क्या है? HEAR। नाम देने के बाद विभिन्न मापों को दर्शाएंगे। HE है 5 सेंटीमीटर, यह हो गया 5 सेंटीमीटर, EA है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया और एंगल R है 85 डिग्री, यह दिया हुआ 85 डिग्री। तो बच्चों अब देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण R की माप और कोण E की माप एक जैसी होगी, यानी यह 85 है तो यह भी 85 डिग्री। साथ ही सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। EX की माप है 5 सेंटीमीटर तो इसकी सम्मुख भुजा AR हुआ, इसका भी माप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और EA जितना है उतना HR हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से चार भुजाएं और ये चारों भुजाएं मालूम हो गए, दोनों कोण मालूम हो गए। इस चतुर्भुज की रचना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड स्केल की सहायता से खींचेंगे। इसका नाम देंगे EA। ठीक है, E बिंदु पर चांद रखेंगे, क्योंकि 85 डिग्री का एंगल बनाना है और चांद की सहायता से हम लोग 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप लोग जानते हैं चांद की सहायता से कोण बनाना। ये रेखा पर रखेंगे जहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा और 0 से बढ़ते बढ़ते 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 80 और 90 के बीच में 85 डिग्री होगा। वहां पर एक बिंदु दिए और उस बिंदु को हम लोग इससे जोड़े। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु कुछ था, x था, x को हम लोग जोड़ दिए तो ये जो किरण हुआ यानी x EX एक किरण हुआ, कोण XEA का मान हो गया 85 डिग्री, इसका मान हो गया 85 डिग्री। E से H तक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, तो कंपास से हम लोग क्या करेंगे, कंपास की सुई यहाँ रखेंगे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे जो EX बिंदु को मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। E बिंदु को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचे और EX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका नाम देंगे H। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप खींचते। फिर चूंकि यह 5 है तो यह भी 5 होगा, तो हम लोग पुनः A बिंदु को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ही एक अन्य चाप खींचते हैं और E से A तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, EA की लंबाई, HR की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब H बिंदु को केंद्र मान करके कंपास की सुई यहाँ रखेंगे, पेंसिल इधर रहेगा और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचते हैं। ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम R देंगे। R को हम लोग स्केल की सहायता से R को A से जोड़ेंगे, R को हम लोग H से जोड़ते हैं स्केल की सहायता से। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हुआ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर।
ये 85 डिग्री एंगल बनाए थे और यह भी स्वतः हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाए हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से हमारा HEAR समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। थैंक यू बच्चों। अगले दिन हम लोग कुछ अन्य परिस्थिति में चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे।